बदलते वक्त के साथ क्राइम का नेचर भी बदलता जा रहा है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि साइबर क्राइम जैसी भी कोई चीज़ होगी। आइए जानते हैं आज के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में साइबर क्राइम क्या है, साइबर स्मार्ट डिफेंड डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लीगल करेंट। और आज जानते हैं साइबर क्राइम के बारे में, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग और साइबर एक्सटॉर्शन क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम किसके लिए है, क्या इसका सोल्यूशन है और हमें क्या करना चाहिए और क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि साइबर क्राइम कैसे होता है। साइबर क्राइम में आपके ऑनलाइन अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस हैक कर ली जाती हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोर्नोग्राफिक वीडियो कंटेंट डिस्प्ले किया जाता है और बाद में आपको साइबर बुलिंग और साइबर एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ता है। साइबर बुलिंग का और साइबर एक्सटॉर्शन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे किसी आपका कोई आपका एक सोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिको का सोल्यूशन है, पेप्सी कैसे बनाती है, और साइबर फ्रॉडस्टर्स ने, परपेट्रेटर्स ने क्या किया कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ये सोल्यूशन चुरा लिया। अब व्हाट दे आर डूइंग इज़ वो पेप्सिको को साइबर बुलिंग और साइबर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि आप हमको इतना पैसा दीजिए तो हम आपका ये कंटेंट पब्लिक में नहीं डालेंगे या ये सोल्यूशन पब्लिक डोमेन पे नहीं डालेंगे। तो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ दिस क्राइम ऑल अबाउट। अब इस प्रॉब्लम को कौन फेस कर रहा है, कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज की डेट में जो भी व्यक्ति डिजिटल मीडिया का डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहा है, वो हर व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? द ओनली की इज़ आपको अवेयरनेस और आपके प्रिकॉशनरी स्टेप्स, ये दो चीज़ें इसकी की हैं जिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए कैसे चला जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। लीगल प्रोविजंस हैं, साइबर क्राइम, साइबर सेल है, साइबर सेल में हम कंप्लेन कर सकते हैं। और आप अभी देखेंगे इस डिस्पाइट ऑफ द अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस है, बहुत बैंक्स जो हैं आपको मैसेजेस देते हैं डू नॉट शेयर OTP के, स्टिल वी हैव सो मैनी केसेस इन दिस मंथ विच टॉक्स अबाउट कि इतने सारे फ्रॉड्स हुए हैं, साइबर फ्रॉड्स हुए हैं। आपको एक हाल ही में मैंने देखा कहीं पे कि पिंक व्हाट्सएप करके डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो लोग क्या कर रहे हैं, पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड कर रहे हैं। पिंक व्हाट्सएप डाउनलोड करने से उनका फ़ोन, उनके सोशल अकाउंट्स, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ गेटिंग हैक्ड। तो प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड पिंक व्हाट्सएप। एक और चीज़ मेरे नज़र में आई थी, हम लोग अपने जो अमेज़ॉन से या कोई भी पार्सल मंगाते हैं उस पर बाहर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड होती है, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कभी भी आप कभी वो उस बॉक्स को थ्रो करें तो इंश्योर दैट यू इरेज दैट इन्फॉर्मेशन या उसको टेयर ऑफ कर दें। इसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं। कॉमन साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, या फिशिंग ऑफ ईमेल्स, या फिर वीक पासवर्ड्स, या हैक्ड अकाउंट्स, ऑनलाइन स्कैम्स, अनसिक्योर वाईफाई, मैलवेयर और सोशल मीडिया ओवर शेयरिंग, या फिर फेक वेबसाइट्स। तो ये सब जो मैंने बताया है, ये सारे 9 के 9 पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होती है, हमने अपना पासवर्ड खुद ने शेयर कर दिया, हमने किसी को OTP बता दिया, आधार का OTP बता दिया, हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। फिशिंग ईमेल्स कैसे होती हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिसमें लिखा होता है यू कैन अर्न दिस मनी बिलोंग्स टू यू, यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल, दीज ऑल आर फिशिंग ईमेल्स। वीक पासवर्ड्स, हमारे पासवर्ड जैसे हमने अपना नाम रख लिया, हमारे किसी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का नाम रख लिया, वो वीक पासवर्ड है, कोई भी उसको गैस कर सकता है और आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। इसी तरह से अनसिक्योर वाईफाई, हम किसी भी कहीं आजकल हमारे को पेमेंट्स करनी होती हैं, हमारा मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा है तो वाईफाई वहाँ से लिया और हमने पेमेंट कर दी, बट इंश्योर दैट इज़ अनसिक्योर वाईफाई। और अनसिक्योर वाईफाई डेफिनेटली कैन हार्म योर
your mobile phone, your social accounts can be hacked. इसके साथ अगर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें इससे प्रोटेक्ट कैसे करना है. डेफिनेटली अवेयरनेस तो बहुत बड़ी की है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हमें क्या चीज़ चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होने चाहिए. मतलब ये कि आपका पासवर्ड ईज़िली गेस करने वाला नहीं होना चाहिए. आपके पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए. सेकंड इज़ आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कीजिए हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, अपने ईमेल्स पे. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब आपका पासवर्ड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस पासवर्ड के बाद भी आपको एक और ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा जो कि आपके मोबाइल पे आएगा या आपके फिंगरप्रिंट से होगा. तो ऐसे ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ कीजिए. आपको कॉशियस रहना है. किसी भी ईमेल या किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले उसको रीड कर लीजिए वो ऑथेंटिकेट लिंक है या नहीं है. हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें ऑनलाइन चालान के एक लिंक को फ्रॉड क्रिएट किया गया और सब सर्कुलेट किया गया और लोगों ने उस पर ऑनलाइन चालान पेमेंट भी कर दी और वो ऑनलाइन चालान फेक लिंक था. तो आप समझ सकते हैं किस हद तक फ्रॉडस्टर्स या परपेट्रेटर्स इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. एंड एवरी अदर पर्सन इज़ गेटिंग trapped with all these things. Secure Wi-Fi, please ensure that you would be using secure Wi-Fi. तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पे हमें सतर्क रहना है, हमें उनका इस्तेमाल करना है और अवेयरनेस के साथ अपनी प्रिकॉशनरी स्टेप्स को यूज़ करते हुए इस फ्रॉड से, इस साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से बच के रहना है. अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी एक विक्टिम हो चुके हैं. अब आप कैसे इसको डील करेंगे? आप ऑलरेडी विक्टिम हैं. सबसे पहली बात, आपको डरना या घबराना नहीं है. और दूसरी बात, सारी कम्युनिकेशन जिस परपेट्रेटर से हो रही है, उस परपेट्रेटर की या उस फ्रॉडस्टर के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको इमीडिएटली बंद कीजिए और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कीजिए. सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, टाइमलाइंस विद ऑल द स्क्रीनशॉट्स, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड. और ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बाद में FIR करेंगे. साइबर सेल में FIR करेंगे, नियर बाय पुलिस स्टेशन में FIR करेंगे. जब आपने डॉक्यूमेंट कर लिया और फ्रॉडस्टर के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया, अब आपको ये भी जानना है कि आपको अपने डिजिटल अकाउंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस सब ब्लॉक करने हैं. इसके साथ साथ आप सबसे पहले और साथ में आप अपने किसी भी करीबी या किसी भी नॉलेजेबल व्यक्ति से बात करें और उसको सारी सिचुएशन बताएं और उससे भी एक सलाह ले लें. ये बहुत ज़रूरी होता है सलाह लेना. और जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देंगे तब आप लॉ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट करेंगे, नियर बाय लीगल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इन्फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन हो गए, लॉ एनफोर्समेंट साइबर सेल हो गया और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो आपको चाहिए फेसबुक हेल्प पे जाके वहाँ पे बताएं. प्लस अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को टैग करके ये बता दें कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है. साइबर क्राइम के जाने के लिए आपके लिए मैंने ये इसमें लिंक दे रखा है. डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक होगा, https cybercrime.gov.in. इस पे जा कर के आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं. अब इसमें लीगल प्रोविजंस क्या हैं? आपको लीगल प्रोविजंस बता दूं. सेक्शन 66A, 66C, D, E और सेक्शन 67A और सेक्शन 67B, ये सारे सेक्शंस साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए हैं. इसके अलावा IPC के तहत भी साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को गवर्न किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, उनकी सुनवाई होती है. और ये कुछ सेक्शंस जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं जैसे सेक्शन 292, 354A, 354C, 354D, 499, 500, 503, 507, 509, ये सारे सेक्शंस के तहत साइबर क्राइम को भी गवर्न किया जाता है. तो ये था मेरा वीडियो आज का साइबर क्राइम के बारे में. I hope it is helpful for you. Please like, subscribe and share, comment and share my video. Thank you everyone. Have a great day. Bye and take care.